किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, करीबन 23 दिन से ज़्यादा हो गया, रास्ता कैसे निकलेगा? ऐसा है कि ये जो बिल पास हुए हैं, ये किसानों की मांग के ऊपर ही बिल पास हुए हैं। किसान लंबे समय से इस बात की मांग करता आया कि हमें कब बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब हम मनचाहे स्थान पर और मनचाहे रेट के ऊपर अपने उत्पादन को बेच पाएंगे। तो इस बिलों के माध्यम से अब किसान स्वतंत्र है कि वो मंडी परिधि के बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को और मनचाही रेट के ऊपर बेच पाएगा। तो ये किसान हित के बिल है और फसल को बोने से पहले उसकी रेट तय हो जाएगी कि मेरी फसल किस रेट में बिकेगी। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये प्रावधान किया गया है और किसान को इसमें विशेषकर ज़मीन का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें जो एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा और उसमें ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का करार या उसमें लीज पर लेने का कोई प्रावधान इस बिलों के अंदर नहीं किया गया है। इस देश के अंदर इस बिल की प्रशंसा की जा रही है किसानों के द्वारा। आज हज़ारों लाखों की संख्या में किसान आकर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और उन किसान भाइयों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इन बिलों को वापस ले लिया तो हम आंदोलन करेंगे। इसलिए ये किसानों के आज़ादी के बिल है और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में किसान को लाभ होगा और किसान आत्मनिर्भर बनेगा और ये किसान के हित के बिल है। तो जो लोग किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आपकी बातचीत भी हुई, आप भी लगातार दिल्ली में थे, तो उनकी क्या मांग है और उसको लेकर क्या कुछ रास्ता निकलेगा? ऐसा है कि उनको कुछ शंका या समाधान की आवश्यकता है, तो उसके लिए भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। 2 कदम वो आगे बढ़े, हम उनके साथ खड़े और उनकी शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है। और दूसरा, जैसा कि इनके वो जैसा राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कुछ लोग किसान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब देश का किसान है वो जागरूक है और वो जो धरने पर भी जो बैठे हैं वो भी अब इस बात को समझने लगे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगली जो बैठक होगी उस बैठक के अंदर इसका समाधान अवश्य निकलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा किसान के हित का निर्णय करते हैं और किसानों के लिए बजट का भी प्रावधान बढ़ा के किया है। जहां पहले कृषि का बजट होता था यूपीए की सरकार के समय में सिर्फ 12 या 15 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अभी कृषि का बजट है वो भी 1,35,000 करोड़ रुपए है और उसमें भी 75,000 रुपये तो किसान सम्मान निधि के तौर पर उसके खाते में जा रहे हैं। तो ये जो निर्णय और जो 10,000 एफपीओ बनेंगे आने वाले समय में किसान के लिए, जो रिफॉर्म नए तैयार हो रहे हैं वो सारे इसीलिए कि किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस समय देश का किसान है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के इस तीनों बिलों के साथ खड़ा है। सर, 2 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? गहलोत सरकार सेलिब्रेशंस कर रही है, कह रहे हैं कि 50% वादे पूरे हो गए। ऐसा है कि अशोक जी गहलोत की सरकार को 2 साल हो गए हैं और 2 साल हुए तो उस समय चुनाव के समय में उन्होंने जो वादे किए थे कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, क्या कर दिया? इसका जवाब अशोक जी दे। उन्होंने युवाओं से कहा था कि हम 3500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे, वो उन्होंने 3500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देना प्रारंभ कर दिया क्या? उसका अशोक जी गहलोत जवाब दे। और दूसरा रही बात, उन्होंने कहा था कि बिजली के बिल हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोरोना के समय में भी देखा बिजली के बिल हमारे किसानों के बढ़े हुए आए। और आज स्थिति ये है कि जो उन्होंने उस समय वादे किए थे वो कोई वादा वो पूरा नहीं कर पाए। जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी की जो सरकार थी, उस सरकार के समय में जो काम हो रहे थे हुए हैं, उन कामों को ये लोग उद्घाटन करना या उसके ऊपर उनका पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं, अपना नाम लिखाने का काम कर रहे हैं। बाकी नई ऐसी कोई योजना उन्होंने शुरू नहीं की। सिर्फ उन्होंने एक काम ज़रूर किया कि इस प्रदेश के अंदर आज अराजकता का माहौल है, कोई बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और अपनी सरकार को बचाने का काम इन्होंने ज़रूर किया कि 2 साल के अंदर इन्होंने अपनी सरकार को बचाया है। जहाँ तक इनके जो है कि आपस की फूट है और इस आपस की फूट के अंदर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा समय तक सरकार टिकनी नहीं है। ये तो अशोक जी गहलोत है, वो सिर्फ अपनी सरकार को बचा रहे, राजस्थान की जनता को उन्होंने भगवान के भरोसे के ऊपर छोड़ रखा है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने मेहनत की थी बाड़मेर के अंदर, वो परिणाम मतलब जिला परिषद में इतना बड़ा, पहली बार इतना 18 सीटें आई, लेकिन ज़िला प्रमुख नहीं बन पाए, इस बात का कितना गम है? ऐसा है कि मैं बाड़मेर और जैसलमेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, जिसकी वजह से आज जैसलमेर के अंदर हमारा जिला प्रमुख बना है और बाड़मेर के अंदर भी उप जिला प्रमुख बना है
और इस बार निश्चित रूप से हमारा बोर्ड बनने जा रहा था, लेकिन हमारा ही एक जो भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद सदस्य था, जो सामने से जिस तरह से पैसा लेना या भ्रष्टाचार करके और इसका कांग्रेस ने जिस तरह से खरीद फरोख्त की, और उसकी वजह से हमारा एक प्रत्याशी चला गया। लेकिन बाड़मेर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था, और निश्चित रूप से मैं बाड़मेर की जनता को और जैसलमेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कैलाश चौधरी है जिन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कृषि बिलों पर मोदी सरकार की तारीफ की। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।